जो विवेकानंद जी ने जो बोला है वो बिल्कुल एकदम सही है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, तो एक मॉडल नहीं है, अलग अलग मॉडल हैं और एक मॉडल पॉसिबल भी नहीं है। हम जहाँ रहते हैं, हमारा जो इलाका है, उसके हिसाब से वहाँ के स्थानीय लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से तय करेंगे कि उनका मॉडल कैसा होगा। लेकिन कुछ सिद्धांत हैं जिनको ध्यान में रख के कुछ काम करना शुरू किया था और उसके ऊपर लोगों में आमराय बन रही है और वो लोग तैयार हो रहे हैं और इसमें मास भी मोबिलाइज हो रहा है और वो तैयार हो रहे हैं कि हाँ आप बस बताइए कि करना कैसे है। तो उसमें क्या करना है कि जो मेन मुद्दा है जिसको जब कॉमन, जब लाइफ आम लोगों के बीच जब हम जाते हैं तो वहाँ ये आता है कि भाई आप हमें ये बताइए कि हम लोग करेंगे क्या, हम लोग खाएंगे कैसे और हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसा रहेगा। तो जब हम ये बात करते हैं और उनको ये बताते हैं कि देखिए आपको एक जगह पर रहने के लिए, जब एक गांव के रूप में जब आप रहते हैं, 4000 लोगों, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था रात को जब हम बात कर रहे थे कि हम एक गांव में जब गए और हमने उनसे बात किया तो ये कैलकुलेशन आई कि आज के टाइम पर एक 4500 की जनसंख्या वाले गांव से लगभग 1300 बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है और उस पर लगभग 53 लाख रुपया महीने का खर्च हो रहा है केवल पढ़ाई पर, और 30 से 32 लाख रुपया महीने का खर्च हो रहा है उसकी हेल्थ के ऊपर। और इसी तरह से हमने जब मतलब उनका ईंधन पे कितना खर्च होता है, ट्रैक्टर पे कितना खर्च होता है और इन किस्तों पे कितना होता है, वो सारा कैलकुलेशन किया। और जैसे कल हमारे एक साथी थे, वो आज अभी दिख नहीं रहे हैं, उन्होंने बताया था कि वो लोकल लोगों से जब उन्होंने बात की तो हमने देखा कि गांव की जो महिलाएं हैं उनके पास में स्किल है एक से एक बढ़कर। किसी के पास अचार बनाने की, किसी के पास पापड़ बनाने की, किसी के पास दरी बनाने की, बोइये बनाने की, हमारे पास कपड़ा तक बनाने की, हथकरघा लगाने की, या और तमाम तरह की जितनी भी आम जीवन में रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उन सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास गांव में स्किल अवेलेबल है, गांव में रॉ मटेरियल अवेलेबल है और गांव में सब कुछ अवेलेबल है। तो इसको जब आगे बढ़ाते हैं अगले स्टेप पर, तो हम ये कहते हैं कि मैक्सिमम लोग जो शहर में गए हैं गांव से, वो बच्चे की पढ़ाई के लिए गए हैं। हमने अगर उनको ऑफर दिया और जब हमने उनको ये कहा कि यदि आपके बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी समाज ले लेता है, गांव ले लेता है, मिलके कर लेते हैं, गांव के सरकारी स्कूल में अगर उस पैसे को हम लोग लगाना शुरू करते हैं तो आप उसी स्कूल को संगमरमर का बना सकते हैं जो आज किसी तरह से अपेक्षित है, उपेक्षित है। अभी जब हम लोग सुधीर इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो जब बच्चों का टैलेंट पता करने के लिए हमने टीचर्स को ट्रेंड कर दिया, सभी बच्चों के पास जो टैलेंट है उस टैलेंट के अकॉर्डिंगली उनको तैयार करना शुरू कर दिया। गांव के अंदर एक मॉडल, जो बेसिक मॉडल जिसको हमने खड़ा करने की कोशिश की है, वो ये है कि अगर 10 गांव का एक क्लस्टर बनता है और उस 10 गांव के क्लस्टर में उस गांव की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से और वहां मौजूद जनसंख्या, जमीन और बाकी के रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली वहां सड़क के किनारे है या वो अंदरूनी इलाके में है, उसके हिसाब से वहां पर वो सारे के सारे लघु उद्योग, वो सारे के सारे काम किए जा सकते हैं, छेड़े जा सकते हैं जिनकी हम लोगों को जरूरत है। 36 बिरादरी का जो एक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर मतलब एक तरह से इंक्लूसिवली हम लोगों को काम करना पड़ेगा कि आपको जीवन जीने के लिए जितने भी सामान चाहिए और जितने भी संसाधन चाहिए वो वहीं पर पैदा करने हैं। वहीं आपका बच्चा 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर के दायरे से बाहर अगर जाना बंद कर देता है जहां वो पैदा हुआ है, तो वो बीमार होना भी बंद कर देता है। यदि उसको पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना है, यदि नौकरी करने के लिए बाहर नहीं जाना है, तो हम लोग इमीडिएटली उस पोजीशन पर पहुंच जाते हैं जिस पे सुधीर ये कह रहा है कि ये मैनेज्ड कोलैप्स जिसको हम कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल मतलब आप 90% तक गिर जाएगा।
केवल 5-7-10% ही रह जाएगा यदि ये दो काम नहीं होते हैं। क्योंकि आज आपका जितना भी फ्यूल कंजप्शन हो रहा है वो सारा का सारा अननेसेसरी के ट्रांसपोर्ट पे मैक्सिमम हो रहा है, जिसमें उद्योगों का ट्रांसपोर्ट भी है, जिसमें आपका रोजमर्रा की जिंदगी में आप सुबह से शाम तक दौड़ रहे हैं और जब उसका कंक्लूजन निकालते हैं तो देखते हैं वो अननेसेसरी है, जिसकी जरूरत नहीं है। और जो दूसरी चीजें इसके अंदर ऐड करनी है वो यही है कि खेती को बाकी सारी चीजों का पूरक बनाया जाना अनिवार्य है। खेत के अंदर हम लोगों को जितनी सारी जरूरतें हमारी हैं वो सारी की सारी पूरी हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा कोई उद्योग नहीं है जिसका रॉ मटेरियल जमीन से नहीं आता है। तो जिसके पास जमीन है समझो वो बड़ा उद्योगपति है और बड़े उद्योगपतियों के बराबर खड़े होने की उसकी कैपेसिटी है। तो मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जब लोगों से हमने बात करी है तो लोग इसके लिए एकदम तैयार हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उनको बताएगा कि किस तरह का काम होगा, किस तरह की इंडस्ट्री की ट्रेनिंग कैसे होगी, अपने हाथ से काम करने का तरीका कैसे निकाला जाएगा, और फिर उसके बाद शिक्षा व्यवस्था कैसी बने, चिकित्सा व्यवस्था। अब मान लीजिए आपको पूरे गांव को स्वस्थ रखना है तो जितनी पैथी हैं, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, नेचुरोपैथी है, इन सारों को मिला करके हमको पूरे गांव में 5 लोग ये चाहिए जिनकी जानकारी हो, जो बाकी लोगों को जानकारी दे सके। 10 से 15 से ज्यादा टीचर्स हम लोगों को जरूरत नहीं है पूरे के पूरे गांव को एजुकेट करने के लिए। और बाकी के लोग, ये एक तरह से कंक्लूजन भी है रिसर्च का कि करीब करीब किसी पॉपुलेशन का 15% के करीब, 2-4% ऊपर नीचे हो सकता है, 15% के करीब पॉपुलेशन ऐसी होती है जो पढ़ने के लिए बनी है, जिसका काम है रिसर्च करना और रिसर्च के बाद में निकाल करके समाज को देना कि इतिहास में ऐसा हुआ था, फलानी जगह पर ऐसा हो रहा है, आपको इन चीजों की जरूरत है। और बाकी का जो 85% है, यदि वो इस बात को समझ ले कि आपका जन्म हुआ है उस प्रतिपादित सिद्धांत को अमली जामा पहनाने के लिए और पूरे समाज के अंदर एक समरसता के साथ जीने का एक माहौल बनाने के लिए, तो मुझे लगता है कि अपने आप से हम एक ऐसा एक वातावरण क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हम सारे के सारे एक दूसरे का कोऑपरेशन में आकर के, यानी एक तरह से कंपटीशन की बजाय कोएग्जिस्टेंस की विचारधारा पे हम लोग आगे बढ़े। तो ये एक मूल सिद्धांत पे हम लोग बात कर सकते हैं इतनी देर में। बाकी आप सबके पास भी वो मॉडल्स हैं, आप उनको भी अपने तरीके से जब हम लोग वर्क प्लान में, एक्शन प्लान में जब हम उसको बढ़ाएंगे तो सबके सब जरूरत